हेलो जूनियर डॉक्टर। तो आज का टॉपिक है क्लोज वुंड। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, कॉजेज, करेक्टरिस्टिक एंड एग्जाम्पल। डिफिनेशन यानी परिभाषा, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, टाइप्स प्रकार, कॉजेज यानी किस कारण से कौन से घाव होते हैं, और करेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं, और एग्जाम्पल, इस सारे चीज को पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्लोज वुंड का डिफिनेशन। तो इसमें लिखा है क्लोज वुंड अकर्स व्हेन टिश्यू डैमेज इज बीनीथ द स्किन विदाउट ए ब्रेक इन द स्किन्स सरफेस, ऑल्दो लेस प्रोन टू इन्फेक्शन दे कैन इन्वॉल्व इंटरनल ब्लीडिंग एंड टिश्यू डैमेज। यानी बंद घाव तब होता है जब उसमें टिश्यू क्या होता है, डैमेज हो जाता है, लेकिन स्किन जो होता है रप्चर नहीं होता। ऊपर से देखने पर स्किन नहीं फटता है, तो उसे क्या कहते हैं, बंद घाव कहते हैं। हालांकि इसमें संक्रमण की संभावना कम हो जाता है, यानी इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाता है, क्योंकि बाहर से कोई चीज़ है उस पर बैक्टीरिया लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट, ये सब इस पर जाएगा ही नहीं। तो क्योंकि ये बाहर से रप्चर होता ही नहीं है, तो इसलिए इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाएगा। लेकिन इसमें आंतरिक रक्त स्राव, अंदर से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग हो सकता है, और इसमें टिश्यू अंदर से डैमेज होता है, ये सब शामिल होता है। ठीक, इसके बाद अगले पेज पे लिखा है टाइप ऑफ क्लोज बाउंड यानी क्लोज बाउंड के प्रकार। इसमें पहला है कंट्यूजन यानी ब्रोइस। इसमें लिखा है कॉजेज में ब्लंट फोर्स ट्रॉमा डैमेज ब्लड वेसल्स अंडर द स्किन, यानी ब्लंट फोर्स से क्या हो जाता है, त्वचा आघात हो जाता है जिसके नीचे रक्त वाहिका को नुकसान पहुंचता है। यहाँ ब्लंट फोर्स का मतलब होता है कोई तेजी से आती हुई वस्तु से जब चोट लगता है तो उससे क्या हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है। और ये जब आघात करता है बॉडी पे तो वहाँ से क्या हो जाता है, अंदर के जो वेसल्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। आगे ऊपर तो फटेंगे नहीं, यानी पेंटेड नहीं होंगे वो वस्तु, तो आगे ऊपर नहीं स्किन को रप्चर करेंगे और अंदर क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे वेसल्स आर को। तो इसी से जो होता है ब्लंट फोर्स ट्रॉमा हो जाता है। ठीक, इसके बाद इसका करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, विशेषता। यानी लिखा डिस्कोलोरेशन, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस फ्रॉम ब्लड पॉलिंग अंडर द स्किन, यानी त्वचा के नीचे रक्त जमा होने से क्या हो जाता है, मलिनीकरण आ जाता है, सूजन आ जाता है और कोमलता हो जाता है। कभी कभी चोट लगता है तो क्या हो जाता है, देखिएगा कि रक्त जमा हो जाता है स्किन के अंदर मांदा टिश्यू में, और वहाँ क्या हो जाता है, काला काला जैसा दिखने लगता है, सूजन आ जाता है, और कभी कभी चोट लगने से पूरा क्या होता है, लचीलापन आ जाता है। तो इसीलिए लिखा है कोमलता आ जाता है। एग्जाम्पल में है ब्रोइस फ्रॉम ए फॉल, यानी गिरने से, चोट लगने से इस तरह के घाव हो सकते हैं। किस तरह के, कंट्यूजन या ब्रोइस बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्लोज बॉन्ड का सेकेंड टाइप है हेमाटोमा। लिखा है कॉजेज में ब्लड वेसल रप्चर कॉजिंग ए लोकलाइज कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर द स्किन, यानी बोल रहा है रक्त वाहिका फट जाती है जिससे स्किन के नीचे यानी त्वचा के नीचे क्या हो जाता है, ब्लड संग्रहित हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हेमाटोमा कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक यानी विशेषता देख लेते हैं। इसमें लिखा स्वेलिंग एंड ए लंप फॉर्मेशन कैन बी पेनफुल, यानी सूजन और गांठ बनना कष्टकारी हो सकता है। ये इसकी विशेषता है, सूजन हो सकता है या गांठ बन सकता है। ठीक, एग्जाम्पल में ब्लड कलेक्शन फ्रॉम ए स्पॉट इंजरी, यानी खेलने में जो चोट लग जाता है उसमें कभी कभी क्या होता है, ब्लड क्या हो जाता है, अंदर टिश्यू के अंदर ही क्या होता है, संग्रहित हो जाता है, तो स्वेलिंग आ जाती है और इस तरह के बॉन्ड हेमाटोमा कहलाता है। ठीक, इसके बाद क्लोज बॉन्ड का थर्ड टाइप है क्रश इंजरी। इसके कॉजेज में लिखा है हैवी फोर्स कंप्रेस टिश्यू विथआउट ब्रेक द स्किन, यानी कभी कभी क्या होता है, हैवी वेट से कभी कभी बॉडी के कोई भी पार्ट क्या होता है, दब जाता है। तो इसके दबने से क्या हो जाता है, स्किन तो रप्चर नहीं होता यानी नहीं फटता, लेकिन इसके अंदर जो होता है टिश्यू, ये क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिससे क्रश इंजरी हो सकता है। ठीक, इसके बाद इसका करेक्टरिस्टिक यानी विशेषता में लिखा है पोटेंशियली सेवरल इंटरनल टिश्यू एंड मसल डैमेज में अकर्स फ्रैक्चर, यानी संभावित रूप से गंभीर या आंतरिक टिश्यू या मांसपेशी का जो होता है, मसल्स का डैमेज हो जाना या क्षति हो जाना, जो क्या करता है, फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। यानी ऊपर से डैमेज तो नहीं हुआ स्किन, लेकिन अंदर से क्या होगा, टिश्यू डैमेज हो गया या मांसपेशी क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो ये क्या हो सकता है, क्रश इंजरी वॉन्ड कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है हैंड काज इन मशीनरी, यानी मशीन में हाथ फंसने से इस तरह के वॉन्ड हो सकता है। मशीन में हाथ फंस गया लेकिन ऊपर से डैमेज नहीं हुआ, अंदर क्या हुआ, टिश्यू को डैमेज कर दिया, मसल को डैमेज कर दिया, तो क्या हो सकता, तोड़ मरोड़ दिया हाथ को, तो या अंदर से क्या हो गया, पूरा डैमेज हो गया,
तो ये आपका क्रश इंजरी में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्लोज वांड का फोर्थ टाइप है ब्लिस्टर वांड। ठीक, तो ब्लिस्टर में आता है, कॉजिंग में लिखा है फ्रिक्शन बर्न और अदर ट्रॉमा कॉजिंग फ्लूइड टू कलेक्ट अंडर द स्किन। यानी बोल रहा है घर्षण, जलन या अन्य आघात के कारण त्वचा के नीचे तरल पदार्थ जमा हो जाना। ये आमतौर पर आप लोग देखे होंगे कि घर्षण के कारण या जलन के कारण और किसी भी कारण जो होता है स्किन के नीचे क्या हो जाता है, फ्लूइड क्या होता है, जमा हो जाता है, फूल जाता है, यानी ट्रोमा आ जाता है और ये जलन भी काफी होता है। तो आप इसको देखे होंगे जिसको क्या कहते हैं ब्लिस्टर वांड बोला जाता है। इसके बाद इसका करेक्टरिस्टिक में लिखा है यानी विशेषता में स्मॉल फ्लूइड फील्ड बल्ब ऑन द स्किन सरफेस, यानी त्वचा की सतह पर तरल पदार्थ से भरा छोटा बुलबुला। एग्जाम्पल में लिखा है ब्लिस्टर फ्रॉम द वेयरिंग थाई शू, यानी तंज जूते पहनने से छाले पड़ना। कभी कभी क्या हो जाता है जूता ज्यादा कसा हुआ रहता है तो उससे क्या हो जाता है, या न्यू जूता रहता है तो उसमें क्या हो जाता है रगड़न या घसाहट होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है फोले आ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है स्किन के नीचे बुलबुला बन जाता है, जमा हो जाता है फ्लूइड उसमें। तो इस तरह के जो घाव होते हैं क्रश इंजरी कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद क्लोज वांड का लास्ट टाइप है स्प्रेन या स्ट्रेन, यानी स्प्रेन मीन्स क्या होता है मोच और स्ट्रेन मीन्स क्या होता है खिंचाव। तो इसका कॉजिंग में लिखा है स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ लिगामेंट स्प्रेन और मसल्स या टेंडन स्ट्रेन। यानी बोल रहा है लिगामेंट में खिंचाव या टूटने से क्या आ सकता है, मोच आ सकता है, और मांसपेशी या टेंडन में क्या आ सकता है, खिंचाव आ सकता है। तो इसका अब करेक्टिसिटी में देख लेते हैं। लिखा है करेक्टिसिटी में पेन, स्वेलिंग, ब्रूसिंग टिपिकली फ्रॉम ओवर यूज और सडन मूवमेंट, यानी दर्द, सूजन, चोट आमतौर पर अति प्रयोग या अचानक से हिलने डुलने से क्या हो सकता है, इस तरह के मोच आ सकते हैं या खिंचाव आ सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखा एंकल स्प्रेन फ्रॉम ट्विस्टिंग, यानी मुड़ने से टकने में मोच आना। मुड़ने से अचानक से मुड़ गया तो उससे टकने में क्या हो सकता है, मोच आ सकता है। तो ये स्प्रेन वांड के अंदर आएगा जो क्लोज वांड का टाइप है। तो इस तरह से आपका जो है ये क्लोज वांड का पूरा टाइप क्लियर हो चुका है। अब आगे लिखा है वांड में बी कॉजेज पेन, ब्लीडिंग एंड ए रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिक्वायरिंग प्रॉपर केयर टू इंश्योर हीलिंग एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, यानी घाव से दर्द, रक्तस्राव और संक्रमण का खतरा हो सकता है, जिससे उपचार सुनिश्चित करने और जटिलताओं को रोकने के लिए उचित देखभाल की क्या कर होती है, आवश्यकता होती है। ठीक, वांड को प्रॉपर केयर किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो सके, इसका प्रिवेंशन किया जाए, निवारण किया जाए। ठीक, तो ये आपका पूरा क्लोज वांड के बारे में था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। यदि दिक्कत कहीं होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम वांड के अदर क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर माय जूनियर डॉक्टर एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो।